इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई। बुनियल इस्लाम अला खम्सी। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? 5 चीजों। उन 5 चीजों में से पहला तो है तौहीद, यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं है। वही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो तन्हा है। और जब हमने इस पर ईमान ले आया कि हमारा रब एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा रब वहदहु ला शरीक है, उसकी जात में, उसकी सिफात में कोई शामिल नहीं है। जब हमने इस पर ईमान ले आया, इसे मान लिया, इसे तस्लीम कर लिया, अब आपके ऊपर बालिग हो गए आप, अब आपके ऊपर नमाज़ें फर्ज हो, अब आपके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। अगर साहिब इस्तिताअत है, हज बैतुल्लाह कर सकते हैं, हज फर्ज हो गया। अगर मालदार है, ज़कात फर्ज हो गया। लेकिन नमाज फर्ज कब हुआ? ज़कात फर्ज कब हुई? रोजा कब फर्ज हुआ? हज कब फर्ज हुआ? जब पहले आपने ईमान लाया, तब जाकर ये फर्ज। और इन तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत जो है वो है नमाज। तमाम इबादतें, चाहे वो रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज बैतुल्लाह हो, या और दीगर इबादत हो, तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत क्या है? वो नमाज। और कल बरोज़े महशर सबसे पहले अगर हमसे कोई सवाल होगा तो वह नमाजी के ताल्लुक से होगा कि बता मेरे बंदे, तूने नमाज पढ़ा था या नहीं, तूने नमाज अदा किया था या नहीं किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हश्र के मैदान में सबसे पहले हमसे ये नहीं पूछेगा, ए मेरे बंदे बता तूने नबी के नाम पर मिलाद किया था या नहीं किया था, ये नहीं पूछेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ये नहीं पूछेगा, ए मेरे बंदे बता तूने अपने मुर्दों के नाम पर इसाले सवाब किया था या नहीं किया था, ये नहीं पूछेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ये नहीं पूछेगा पहले कि मेरे बंदे बता तुमने दुनिया में जो मैंने तुझे भेजा था उसमें तुमने पड़ोसियों का हुकूक अदा किया था या नहीं किया था, पहले ये नहीं पूछेगा हमसे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हश्र के मैदान में हमसे ये नहीं पूछेगा पहले मेरे बंदे बता तूने अपने भाइयों का हक अदा किया था या नहीं किया था, हमसे ये नहीं पूछेगा। मेरे बंदे बता रमजान का महीना आया था, तूने रोजा रखा था या नहीं रखा था, ये नहीं पूछेगा पहले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ये नहीं पहले पूछेगा, मेरे बंदे बता मैंने तुम्हें माल व ज़र से नवाजा था, मैंने तुझे दौलत दिया था, तुमने उस दौलत को खर्च करके हज बैतुल्लाह अदा किया
नहीं किया ये हमसे नहीं पूछेगा, बल्कि सबसे पहले क्या पूछेगा रब्बे कदीर कि मेरे बंदे बता तू नमाज पढ़ता था या नहीं, तू नमाज पढ़ा या जरा गौर की। आज कितने लोग होंगे यहाँ जलसे के लिए, महफिल मिलाद करने के लिए कई दिन से मेहनत किए होंगे, चंदे पे चंदे, रात दिन ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, एक एक पैसा चंदा करके इकट्ठा किए होंगे, तब जाकर इस महफिल पाक में आज हमारे आपकी शिरकत है। ये रोशनी है, कुर्सी है, स्टेज है, बेशुमार उलमाए किराम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब जाकर ये प्रोग्राम आपने किया। लेकिन अज़ान मिल्लत इस्लामिया बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, इससे कोई इनकार नहीं है कि आप प्रोग्राम नहीं कीजिए, कोई मना नहीं कर सकता। और जो मना करेगा वो उधर वाला होगा, तो उधर वाला से हमको कोई मतलब नहीं। मेरे आला हजरत ने शाद फरमाया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो नबी की आमद पर सब खुश थे, तो यकीनन हम भी खुश हैं, और सुन्नी तो फिर हमेशा खुशी रहते हैं, खुशी रहते हैं, क्यों नहीं रहे? जानते हैं जब मेरे आका पैदा हुआ था खाना काबा मेरे नबी के घर के तरफ, अब्दुल्ला के हवेली की तरफ, अब्दुल मुत्तलिब के हवेली की तरफ झुक करके सलाम अर्ज किया। खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, खाना काबा वो अल्लाह का घर, मेरे आका के हवेली की तरफ, अब्दुल्ला के हवेली की तरफ, अब्दुल मुत्तलिब के हवेली की तरफ झुक करके सलाम पेश कर रहा है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ए खाना काबा बता तू मेरे हवेली की तरफ क्यों झुका जा रहा है, तू मेरे हवेली की तरफ क्यों झुका जा रहा है? तो खाना काबा ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब तुझे पता नहीं है कि आज तेरे हवेली में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है, असील और जमील है, फरिश्ते उनके ऊपर सलाम पेश कर रहे हैं, शरीद और फरीद उनके ऊपर सलाम पेश कर रहे हैं, यहाँ तक कि हर शय उन पे सलाम पेश कर रहे हैं। तो ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं क्यों ना उस नबी के ऊपर सलाम पेश करूं, मैं भी झुक कर उस नबी के ऊपर सलाम पेश कर रहा हूं। और जब आला हजरत की निगाहे करम इस हदीस पाक पर पहुंचती है, इस वाक़या पे पड़ती है, तो आप इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और जब आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को देखा कि चलो खाना काबा नबी पर सलाम पेश कर रहा है, खाना काबा नबी पर सलाम पेश कर रहा है, वो खाना काबा जो एक पत्थर से बना हुआ है, एक ईंट से बना हुआ है, वो खाना काबा नबी पर सलाम पेश कर रहा है, नबी पर सलाम पेश कर रहा है, नबी पर सलाम भेज रहा है। तो मेरे आला हजरत ने भी कलम उठाया है और यूं अर्ज किया है, या नबी सलाम अलैका, और जैसे ही आला हजरत ने कहा या नबी सलाम अलैका, न जाने कितने दुश्मन पैदा हो गए, ताई सलाम को रोको, नबी पर सलाम नहीं होना चाहिए, इसे रोको, इसे खत्म करो। आला हजरत ने कलम उठाया कि सुनो ओ जालिमो, तुम कहते हो नबी पर सलाम मत कर दे, नबी पर सलाम रोक ले, तो सुनो कल तक तो हम नबी पर सिर्फ एक सलाम पढ़ते थे, एक सलाम पढ़ते थे,
तब तुम उसे रोकना चाहते हो। आला हजरत ने कलम उठाया कि एक सलाम पर तुम्हें इतना एतराज है, तो अब एक सलाम नहीं, एक ही लफ्ज में लाखों सलाम पढ़ेंगे। और मेरे आला हजरत ने कलम उठाया है और लिख दिया है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। एक ही लफ्ज में आला हजरत ने लाखों सलाम। और लाखों से जब इस सब का मन नहीं भरा कि भाई अब पहले तो एक ही सलाम होता था, या नबी सलाम वाले का एक सलाम, अब तो यहाँ लाखों सलाम। जब लाखों सलाम हो गया फिर एतराज पर आता, आला हजरत ने कलम उठाया, कहा हो लाख पर एतराज करते हो? फिर आला हजरत ने कलम उठाया, कहा पहले एक से लाख और लाख से अब क्या? आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, एक सलाम लाखों सलाम। और यहाँ एक ही लफ्ज से मुस्तफा करोड़ों सलाम हम अपने नबी के ऊपर भेज दें। मना करोगे अज़ान मिल्लत इस्लाम। तो नबी की आमद थी, खाना काबा भी नबी के ऊपर सलाम, खाना काबा भी नबी के ऊपर सलाम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया कहाँ से कहाँ चले गए, आगे जिंदी बात है। नबी की पैदाइश के नबी की तारीख विलादत है अज़ान मिल्लत इस्लाम, उसी पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि अभी तक गुफ्तगू नहीं हो पाई है। बहरहाल मैं ज़िम्ने में बात आई अर्ज कर दिया। तो इसलिए अज़ान मिल्लत इस्लामिया नमाज सबसे ज्यादा किसी भी सूरत में माफ, किसी भी सूरत में माफ। हश्र के मैदान में सबसे पहले नमाज के मुतल्लिक पूछा जाएगा, मेरे बंदे बता तूने नमाज पढ़ा क्या? अज़ान मिल्लत इस्लामिया जानते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम का मजमा, इरशाद फरमाते हैं सहाबा इकराम का मजमा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो 5 चीज पर अमल कर ले, 5 चीज पर अमल कर ले, वो जन्नत के 7 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत का दरवाजा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो 5 चीज कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते, सबसे पहला नमाज। वो औरत जिसने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात अदा किया, अच्छे बैतुल्लाह किया, अगर वो इस्तिताअत है, उसके पास है, हैसियत है, तब और अगर अपने शौहर की गायबाना में, मिसाल के तौर पर औरत है, शौहर परदेश में रह रहा है, कलकत्ता में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, बॉम्बे में रह रहा है, लेकिन बीबी घर पर मौजूद है, अपने शौहर की गायबाना में अगर अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने शौहर की गायबाना में अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी इज्जत की हिफाजत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत हश्र के मैदान में उस औरत को कहेगा कि जन्नत के जिस रास्ते से तुम चाहो तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन शर्त है कि तुम्हें इन काम को अंजाम देना। इस्लाम यूं ही जन्नत नहीं मिल जाएगी, यूं ही जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत के लिए बहुत पापड़ बेलना, यूं ही जन्नत नहीं मिलेगी। चाहिए तो इसी जगह जन्नत खरीद लीजिए, और चाहिए तो इसी जगह जहन्नम भी आप खरीद सकते हैं, दोनों मामला हो सकता है, जन्नत भी जहन्नम भी, दोनों मामला। हजरत शेख शिबली अलैहि रहमत व रिदवान कितने बड़े बुजुर्ग थे। हजरत शेख शिबली मसनवी शरीफ के अंदर एक हिकायत लिखा है कि एक इंसान दूर दराज मकाम पर सफर करने के लिए, दूर दराज मकाम पर सफर करने के लिए, जब दूर दराज मकाम पर सफर करने के लिए निकले तो
कुछ ही दूर चला था, एक शैतान पहुंचा इंसान के शक्ल में और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। शख्स बोला कि चलो, एक आदमी से तो भले है कि दो आदमी साथ साथ, अकेले हैं उसे तो बेहतर है कि दो आदमी चले। चला कुछ देर, ज़ोहर तक वो इंसान इस इंसान के साथ रहा, असर तक रहा, मगरिब तक रहा, इशा तक रहा, और इशा के फौरन बाद कहा अब जंगल में, उस जंगल में जहां इंसान का पता नहीं, इंसान का पता नहीं जंगल में, कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं यहां से वापस जा रहा हूं। कहा ऐसा कैसे हो सकता? अरे ज़ोहर दिन में तो मेरे साथ साथ आई, रात में जंगल में तुम अकेले कहा, मैं अकेले कहा, तुम जा नहीं सकते हो, तुम यही रहो, रुके रहो मेरे साथ, सुबह चले जाना। कहा नहीं, मैं अब ये जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? इसलिए नहीं रह सकता हूं कि मैं तुम्हारे तरह इंसान नहीं, मैं तुम्हारे तरह इंसान नहीं हूं, मैं शैतान हूं, मैं शैतान हूं। जैसे कहा कि मैं शैतान हूं, अब वो इंसान परेशान हो गया कि शैतान के साथ मैं इतना सफर करता रहा। कहा तुम शैतान हो, कुछ भी हो, लेकिन दिन भर तुम मेरे साथ रहे हो, इसलिए रात में भी तुम मेरे साथ रहो, सुबह तुम चले चले। एक लम्हा भी नहीं रह सकते। कहा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़ोहर में रहा, लेकिन तुमने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, तुमने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी। मैं सोचा कि चलो ज़ोहर की नमाज नहीं अदा किया है तो असर की नमाज अदा कर लेगा, असर के वक्त में नमाज पढ़ लेगा और ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ लेगा, लेकिन तुमने असर के वक्त में भी नमाज नहीं पढ़ी। तो मैंने सोचा कि चलो असर के वक्त में नहीं अदा किया है तो मगरिब के वक्त में अदा कर लेगा, तो मगरिब के वक्त में क़ज़ा कर लेगा, तो जो मगरिब का भी तुमने अदा नहीं किया, मैंने सोचा चलो इशा के वक्त में इत्मीनान से इशा की नमाज पढ़कर ये पूरी नमाज है जो क़ज़ा हुई है उसे अदा कर लेगा, लेकिन तुमने इशा की नमाज भी अदा नहीं किया, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। देखो शैतान है, शैतान का काम क्या है? बहकाना। शैतान का काम है रास्ते से हटाना। शैतान का काम है इंसान को बुरे काम में फंसाना। शैतान का काम है इंसान को इंसान से लड़ाई झगड़ा पैदा करवा देना। इन शैतान का काम है कि आज़ाद मिल्लत इस्लामिया इंसान को गुमराहियों के रास्ते पे ले जाना, लेकिन यही शैतान है कह रहा है तुमने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी है, तुमने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, तुमने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी है, तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। कहा क्यों नहीं रहोगे? कहा इसलिए नहीं रहूंगा, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ। अरे मैं वो हूँ जो रब की बारगाह में रहा करता था, मैं वो हूँ जो जन्नत में रहा करता था, लेकिन जानते हो सिर्फ हमने एक सजदा नहीं किया था, सिर्फ एक सजदा नहीं किया था, और वो भी सजदा इबादत के लिए नहीं, वो सजदा रब की इबादत के लिए नहीं थी, वो सजदा रब की इबादत के लिए नहीं, आदम की ताज़ीम के लिए था, आदम की ताज़ीम के लिए था। एक सजदा नहीं किया, रब ने कहा तुमने एक सजदा नहीं किया, जन्नत से बाहर निकल जाओ। एक सजदा ना अदा किया, जन्नत से बाहर कर दिया। ए भला इंसान बता, तुमने तो ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, तुमने असर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, तुमने मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ा है, तुमने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ा है, बताओ मैंने एक सजदा अदा नहीं किया तो अल्लाह ने जन्नत से बाहर कर दिया। तुमने तो पांचों वक्त में एक वक्त भी अल्लाह के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को नहीं झुकाया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब कहीं तेरे ऊपर नाज़िल हो जाए, और जब अल्लाह का अज़ाब तेरे ऊपर नाज़िल होगा तो कहीं उस अज़ाब में हम भी गिरफ्तार ना हो जाए, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं अब तुमसे जुदा। शैतान है शैतान। लेकिन आज हम मुसलमानों की कितने वक्त की नमाज़ें क़ज़ा होती है? मस्जिद में अज़ान हो रही है मस्जिद, मुअज्जिन कह रहा आ जाओ हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन कौन आता? कौन आता? आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ।
लेकिन अज़ान मिल्लत इस्लामिया इस तरीके से भागते हैं मस्जिद के पास से, इस तरीके से भागते हैं कि अज़ान मिल्लत इस्लामिया शायर ने कहा क्या कहा मस्जिद के ताल्लुक से। आज जो हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी रही, मस्जिद के लिए तो सर कटाने के लिए सभी लोग तैयार हैं, मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए सब तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए, मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए तैयार है। अज़ान मिल्लत इस्लामिया आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, आज हमारी मस्जिदों को विस्मार किया जा रहा है, आज हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आज हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, मस्जिदें खाली कर दिया है। आज हमारी मस्जिदें भरी नहीं रहती है, आज हमारी मस्जिदें खाली रहती है। इसलिए अज़ान मिल्लत इस्लामिया गैरों की नजर मस्जिदों में ज्यादा होती है। कसम खुदा की, जिस दिन सारे मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करना शुरू कर दे, कोई मस्जिद को मिसवार नहीं कर सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई उसे शहीद नहीं कर सकता है। लेकिन हमने जब से मस्जिद को छोड़ा है, हमारी मस्जिदें वीरान होती चली जा रही है, और उसके बाद दुश्मनों को मौका मिल रहा है जो नमाज। अज़ान मिल्लत इस्लामिया सबसे पहले हश्र के मैदान में नमाज के ताल्लुक से पूछा, नमाज के ताल्लुक से कि तुमने नमाज पढ़ी नहीं, और उसके बाद ही कोई सवाल होगा। जब हम नमाजी में फंस जाएंगे तो फिर अगला सवाल का जवाब कहां से, सवाल का जवाब कहां से देंगे। इसलिए नमाज पढ़िए, नमाज सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी नमाज है। नमाज मोमिनों की पहचान है, मोमिनों की शान है, मेरे आका की आंखों की ठंडक है, जन्नत की कुंजी है। और सबसे बड़ी बात मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए वजू करोगे, नमाज पढ़ने के लिए वजू करोगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तुम अपने हाथों को धोगे तो तुम्हारे हाथ से जो पानी के कतरे टपकते हैं, पानी के वो कतरे नहीं टपकते हैं, बल्कि तुम्हारे हाथ से गुनाह टपकते हैं। जब तुम चेहरे को धोगे और तुम्हारे चेहरे से जो पानी टपकता है वो हकीकत में पानी नहीं हुआ करता है, बल्कि तुम्हारे गुनाह जो है ना पानी के कतरे के शक्ल में तुम्हारे चेहरे से गिरा करते हैं। जब तुम अपने पैरों को धोगे और जब अपने टखनों को, अपने पैर को धोगे और उससे जो पानी के कतरे टपकते हैं वो हकीकत में पानी नहीं बल्कि तुम्हारे गुनाह टपकते हैं। और जब तुम अपने सर का मसा करोगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तुम अपने सर का मसा करोगे तो गोया कि तुम इस तरीके से पाक व साफ हो जाओगे, ऐसे पाक व साफ हो जाओगे कि तुम अभी अभी अपने माँ के शिकम से बाहर आ रहे हो, अपने माँ के पेट से बाहर आ रहे हो। जरा अज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर कीजिए, आप एक बार वजू कर रहे हैं, चेहरे को धो रहे हैं, गोया कि आपका गुनाह गिर रहा है, अपने बाजू को धोते हैं, अपने हाथों को धो रहे हैं, गोया कि गुनाह झड़ रहे हैं, अपने पैर को धो रहे हैं, गुनाह के कतरे टपक रहे हैं। जब अपने सर को मसा करते हैं गोया आप ऐसे पाक हो जाते हैं, आप ऐसे गुनाहों से पाक व साफ हो जाते हैं कि जैसे आप अपने माँ के शीख में अंदर से अभी अभी आप पैदा हो रहे हैं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया कितना बड़ा, सारे सवाब से तो हम महरूम हो गए, महरूम हो गए। क्यों? इसलिए कि हम अदा ही नहीं करते, अदा ही नहीं करते हैं। और अज़ान मिल्लत इस्लामिया जितनी मेहनत हम इन सारी चीजों में करते हैं, इतनी ही मेहनत नमाज पढ़ने के लिए भी कीजिए, इतनी मेहनत नमाज पढ़ने के लिए भी कीजिए। हजरत शेख शिबली को जानते हैं, कितने बड़े अल्लाह के वली थे हजरत शेख शिबली अलैहि रहमतुर रिज़वान। उनके मुरीद दूर व दराज में रहा करते थे। एक दिन मुरीद को ख्वाहिश हुआ कि पीर साहब से मिले। आजकल हमारे यहाँ पीर साहब का दामन लोग बहुत मजबूती से थामते हैं, बोले दीन का, शरीयत का कानून हमसे छूट जाए, लेकिन पीर का दामन नहीं छूटे, पीर का दामन नहीं, बड़ी मजबूती से थामे रहे। और अज़ान मिल्लत इस्लामिया यकीनन मजबूती से थामो,
लेकिन उससे पहले शरीयत दीन का कानून तुम मजबूती से पकड़ो, थामो। उसके बाद अब पीर का क्या, यहाँ माए बाप के इज्जतें नहीं करा, जाकर पीर का पैर दबाओ, पीर का पीछे पीछे करो, पीर का छोला लेकर आगे आगे पीछे पीछे शहर शहर करिया करिया फिरते रहो, और यहाँ माँ बाप की खिदमतें नहीं करो, माँ बाप की खिदमतें नहीं करो, और पीर का छोला लेकर उसके आगे पीछे जहां जहां चाहो फिरते रहो। अज़ान मिलत ऐसा थोड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि तुम पीर की खिदमत करो, माँ की खिदमत नहीं करो। उस पीर की खिदमत करने से बेहतर है कि तुम माँ की खिदमत करो, उस पीर की खिदमत करने से बेहतर है कि तुम अपने बाप की खिदमत करो। क्यों? इसीलिए अज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं रखा है। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदम के नीचे रखा है। तो जो माँ की खिदमत करनी चाहिए तो कर भी नहीं करते हैं, बाप की खिदमत करनी चाहिए करते नहीं है। जब आ जाएंगे बाहर से ससुराले में जाकर रह जाएंगे, 4-5 दिन के बाद आएंगे, और जाते वक्त जब परदेश जाएंगे ऐसा चुप कर जाएंगे कि सबसे मिलकर तो चले जाएंगे, माइये बाप से मिलकर पता नहीं क्या हो गया। जिससे मिलकर जाना चाहिए उससे मिलकर नहीं जाते हैं, जिससे मिलकर नहीं जाना चाहिए उससे मिलकर चले जाते हैं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया ये है क्या? ये हमारी शरीयत, शरीयत हमें शरीयत की बात पर अमल करनी है, दीन की बात पर अमल करनी है। और दीन और शरीयत क्या है? अज़ान मिल्लत इस्लामिया जो अल्लाह उसके रसूल का कानून है, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, उस पर अमल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। शेख शिबली अलैहि रहमतुल्लाह के मुरीद थे, अज़ान मिल्लत इस्लाम का चलो हिसाब से कभी मुलाकात कर लेते हैं। तो जैसे ही चले कहा भाई दो बिल्ली आपस में गुफ्तगू करी कि हजरत का तो इंतकाल हो गया। कहा भाई चलो इंतकाल हो गया तो क्या हो गया, जनाजा ही में शिरकत कर ले, जनाजा ही की नमाज उनकी पढ़ ले। तो चले देख रहे हैं कि हजरत तो बरामदे पे एकदम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो बात करने में हजरत तो बरामदे पे घूम रहे हैं, हजरत तो जिंदा है, लेकिन बिल्ली तो आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत वहीं से आवाज लगाते कि आ जाओ आ जाओ। जो बिल्ली गुफ्तगू कर रही थी वो सही कह रही थी कि आज हजरत का इंतकाल होगा। कहा कैसे हुजूर, आप तो जिंदा हैं, आप तो टहल रहे हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं, बरामदे पे घूम रहे हैं, आपका इंतकाल कैसे हो गया? कहा हकीकत में मेरा इंतकाल हो गया। कहा कैसे? आज मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं, तहज्जुद की नमाज, अज़ान मिल्लत इस्लामिया तहज्जुद की नमाज जो कि नफल पढ़ो तो सवाब, नहीं पढ़ो तो कोई नफल है, पढ़ो तो सवाब, ना पढ़ो तो कोई नहीं। लेकिन शेख शिबली क्या कह रहे हैं? हमने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी तो फरिश्तों में ऐलान हो गया कि आज शेख शिबली का इंतकाल है। छोड़ा नफल नमाज तो फरिश्तों में ऐलान हो गया कि आज शेख शिबली का इंतकाल हो गया। बताओ मिल्लत के नौजवानों, जलसा मनाने वालों, यहाँ सारे लोग बैठे हुए हो, कोई असर की नमाज को छोड़ा होगा, कोई मगरिब की नमाज को छोड़ा होगा, कोई इशा की नमाज को तर्क किया होगा, कोई जोहर की नमाज को तर्क किया होगा। अब बताओ शेख शिबली ने एक तहज्जुद की नमाज नहीं अदा की, वो भी नफल है, पढ़ो तो सवाब, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। अगर तुम असर की नमाज नहीं अदा करोगे तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। तुम मगरिब की नमाज नहीं अदा करोगे तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। तुम इशा की नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। शेख शिबली ने एक तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, फरिश्तों में ऐलान हो गया कि शेख शिबली का इंतकाल हो गया। हम तो 5 वक्त की नमाज छोड़ रहे हैं। तो बताइए हमारे लिए कितना ऐलान होता होगा, हमारे लिए कितना ऐलान होता होगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया ये कोई कहने की बात नहीं है, उससे हमें और आपको खुद ही अंदाजा होगा कि नफल छोड़ने पर मौत का ऐलान, नफल छोड़ने पर मौत का ऐलान, जो फर्ज नमाज छोड़ दे उसके लिए क्या ऐलान होगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया इसलिए नमाज को किसी हाल में तर्क नहीं करना है। यकीनन आप नमाज को किसी हाल में भी तर्क न करें, जहां भी रहे, जिस मकाम पर रहे, सफर में रहे, हजर में रहे, कहीं भी आप बैठे रहे, लेकिन नमाज
को तर्क मत करो, नमाज पढ़ो, इसलिए कि नमाज आपकी पहचान है, नमाज मोमिनों की शान है, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज जन्नत की कुंजी है। और आज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे जन्नत की कुंजी हम कहां से हासिल कर पाएंगे? जब हम नमाज ही नहीं पढ़ पाएंगे हमारे चेहरे पे नूर कहां से पैदा हो पाएगा? जब हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे हमारे घर में बरकत कहां से पैदा होगा? हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह पैगंबर है, अल्लाह का चहीता पैगंबर है, अल्लाह उनसे कलाम किया करता था, अल्लाह ने उसे रूहुल्लाह का खिताब अता फरमाया। ईसा रूहुल्लाह एक दिन एक गांव से गुजर रहे थे, देखा गांव बड़ा खुशहाल है, हरा भरा है, तो हजरत ईसा रूहुल्लाह उस गांव के लिए दुआ करते हुए वापस चले जाते हैं। जब कुछ अय्याम के बाद आप उसी गांव के तरफ से वापस आ रहे, देख रहे कि गांव वीरान पड़ा हुआ है, सुनसान बना हुआ है, दरिया बह रहा है, जंगल बना हुआ है। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने लोगों से पूछा, है लोगों बताओ बताओ ये वो जगह है जहां कल तक आबादी थी, ये गांव वीरान खुशहाल था, हरा भरा गांव था, इस गांव पर अल्लाह की रहमतें बरस रही थी, अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही थी, लेकिन आज यहाँ गांव नहीं है, आज यहाँ घर नहीं है, मकान नहीं है, वीरान है, जंगल बन गया है, वीरान बन गया है। तो लोग तो हजरत ईसा रूहुल्लाह से, ईसा रूहुल्लाह ने लोगों से जब कहा तो कहा हुजूर आप ही बेहतर जानते हैं कि आखिर ये गांव वीरान क्यों हुआ, ये गांव तबाह बर्बाद क्यों हुआ? तो आज़ाद मिल्लत इस्लामिया हजरत ईसा रूहुल्लाह ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए पाक परवरदिगार आलम, कल तक यही गांव आबाद था, कल तक यही गांव खुशहाल था, कल तक यही गांव लहरा रहा था, लेकिन या अल्लाह अब इसी गांव को क्या हुआ? अब यहाँ जंगल बन गया है, सुनसान बन गया, मैदान बन गया, खेत खलियान पड़ा हुआ है, इस गांव की आबादी किधर गई? इस गांव के आदमी कहाँ गए? रब का ऐलान हुआ, रब इरशाद फरमाता है, ए ईसा रूहुल्लाह, जब तक वो इंसान मेरी बारगाह में सर को झुका रहा था, जब तक उस गांव का इंसान मेरी बारगाह में सर को झुका रहा था, मेरी बारगाह में सर को झुका रहा था, यानी नमाज़ें पढ़ा करता था, मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाया करता था, उस वक्त तक वो गांव जो है आबाद रहा, रहमतों की बारिश होती रही। लेकिन ऐसा रूहुल्लाह जब इन लोगों ने हमारी बारगाह में अपने सर को झुकाना बंद कर दिया, जब नमाज़ें पढ़ना बंद कर दिया, तो मैंने उस गांव को वीरान कर दिया। अब उस गांव में रहमत की बारिश नहीं होती है, अब वही गांव तबाह हो बर्बाद। अब तो हमारे यहाँ मोहल्ले नमाज नहीं पढ़ते, दो चार लोग नमाज पढ़ते। आज़ान मिल्लत इस्लामिया इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप जो इधर उधर के काम करते हैं यकीनन आप कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर कीजिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए है कि हम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम और आपको सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।